थोड़ी देर पहले तक ईडी के अधिकारी प्रदीप यादव के रांची स्थित सरकारी आवास पे मौजूद थे। इनसे पूछताछ भी कर रहे थे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं प्रदीप जी। मंगलवार को भी छापेमारी हुई यहाँ पे भी, और आपके गोड्डा स्थित जो आवास है वहाँ पे भी। क्या बातें हुई अभी ईडी के अधिकारी? देखिए, आप जानते हैं कि उनके हाथ में जो अधिकार है कि किसी के भी सर्च वारंट वो ले सकते हैं, और हमें लगता है कि उसी के तहत उन्हें 2 जगह का सर्च वारंट मेरे अगेंस्ट था। एक मेरे रेसिडेंस गोड्डा का और एक यहाँ का। कल यहाँ भी वो आए थे, वहाँ भी उनकी टीम गई थी। वहाँ सर्च हुआ, हम थे, मेरी पत्नी थी, मेरा छोटा लड़का था वहाँ उपस्थित। लेकिन यहाँ कोई ऑथराइज्ड आदमी नहीं था, ना मेरे कमरे की चाबी थी। फ़ोन से कांटेक्ट हुआ जो ऑफिसर वहाँ थे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर गोड्डा में और यहाँ के ऑफिसर से। उन्होंने हमसे फ़ोन पर कांटेक्ट किया। हमने उनको परमिशन दिया कि आप मेरे ताले को तोड़ सकते हैं और बिल्कुल बेहिचक पूरी चीज़ों को देख सकते हैं। फिर क्या विचार हुआ उनके अंदर, फिर उन्होंने ताले को तोड़ा नहीं, ताले को सील किया। बोला आपकी उपस्थिति में या कोई ऑथराइज्ड आदमी जो चाबी लेके आए उनकी उपस्थिति में। तो मैंने कहा कि मैं ही कल आऊँगा, आप मेरे सामने करें। तो उसी के तहत आज आए थे और उन्होंने सर्च किया है। तो आज आप रांची आकर के ईडी दफ्तर गए थे या फिर ईडी के अधिकारी आपके आवास पर आए? नहीं, मैं इसलिए, जब मैं ओरमान जी के ठीक पहले था, ओरमान जी के पहले नहीं, आप कह सकते हैं फुसरो के पहले, तो मैंने ईडी ऑफिस फ़ोन लगाया था और ईडी ऑफिस का भी मिस कॉल था। मेरे तो नंबर थे नहीं, मेरे साथ जो लोग थे, कल मैंने नंबर दे के रखा था कि इस नंबर पर आप कांटेक्ट करना। तो मैंने कहा कि मैं तो आपके दफ्तर जा रहा हूँ, अगर आप यहाँ नहीं आ पाओगे तो आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आएंगे, थोड़ी देर में आपको बताते हैं। फिर रास्ते से बात हुई, हमने उनको कहा था कि 4:45 तक मैं पहुँचूँगा। फिर 5 बजे मेरी बात हुई तो बोले कि नहीं, मेरी टीम जा रही है, और उनकी टीम आई है। खबरें निकल करके जो सामने आई कि बीते साल 4 जून को जो इनकम टैक्स का जो रेड पड़ा, उस दौरान जो एफआईआर हुआ, उसी को टेक ओवर करके ईडी आपके यहाँ ठिकाने पे छापेमारी की। आपको क्या बताया गया, क्या वजह रहा कि आपके यहाँ जो है ईडी लगातार छापेमारी? नहीं, आपकी बातों में दम है, आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो केस ईडी लायक था भी नहीं। उसके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनके भी एक सीमा है, उनकी भी एक रेखा खींची गई है कि किस प्रकार के केसेस ईडी के पास ट्रांसफ़र होंगे। हमें लगता है ये पॉलिटिकल प्रेशर बना करके जो आज चीज़ें चल रही है पूरे देश में, कि जो केस ईडी के लायक ना हो, जो केस इनकम टैक्स के लायक ना हो। पहले तो मेरे यहाँ छापे ही गलत पड़े। मैंने तो उस समय भी पूछा कि भाई यह जो इनकम टैक्स का छापा है किस आधार पर है, उस समय भी कुछ नहीं बता पाए। फिर इसके बाद दोबारा ये इस प्रकार के ईडी के छापे, इस पर भी कुछ उत्तर नहीं दे पाए। तो मैं इन सारे विषयों को लेकर के अपने वकील से सलाह करके न्यायालय के दरवाजे को खटखटाऊंगा, और जो चीज़ें हैं मुझे विश्वास है कि न्यायालय मुझे न्याय देगी। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ईडी के इन कार्रवाइयों के विरुद्ध आप न्यायालय जाएंगे? न, बिल्कुल जाना ही है। कोई भी जाएगा, मैं क्या, कोई भी जाएगा। मेरे ऐसा व्यक्ति कोई भी जाना चाहेगा कि भाई इस प्रकार की चीज़ें होगी तो लोग को तो जाना ही होगा। जब आप ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी फैक्ट्स नहीं था जिसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट हो, तो फिर वजह क्या रह रहा है कि भाई प्रदीप यादव जो लगातार मुखर रहते हैं, तो ईडी उनके घर तक कैसे पहुंच गई? ये बातें तो सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की एक सीटों पर उनको नज़र है, लोकसभा की सीटों की नज़र है। वो 2024 की लोकसभा की तैयारी, एक तो जनता के बीच भ्रम फैला करके जो उनकी पंक्तियां उन पंक्तियों को लेके जाते हैं, और दूसरा उनकी जो साइड लाइन है, जो दूसरी पंक्ति है, जो उनकी रक्षा पंक्ति, मजबूत पंक्ति है, ईडी, सीबीआई, ये जो चीज़ें इनकम टैक्स, उनके उपयोग करते उसी का एक हिस्सा है। और मेरे यहाँ तो गोरखनाथ हैं, बाबा गोरखनाथ दुबे जी, आप सब जानते हैं, उनकी कृपा है, उनको भय है जिससे कि भाई कैसे इनको परास्त करें। तो इनकी कहानी ही कुछ अलग है। आप निशिकांत दुबे का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये आप
का मोरल डाउन करने के लिए इस तरीके का कोशिश है? मोरल डाउन किसी के कहने से किसी का नहीं होता। जनता सारी चीज़ों को जानती है। पब्लिक से कोई बेहतर किन्हीं चीज़ों को पहचानने वाला नेता नहीं हो सकता। वो प्रदीप यादव के कन कन को जानता है, रग रग को जानता है। एक एक लोग मुझे जानते हैं, उनसे नहीं होगा। उनको लगता है किसी तरह परेशान करें, किसी तरह जिस प्रकार पिछले चुनाव में उन्होंने परेशान किया, लगा कि इस प्रकार से कर परेशान करें तो हो सकता है कि प्रदीप यादव बैकफुट पर चले जाए, कोई कमज़ोर उम्मीदवार मेरे सामने आ जाए ताकि हम वॉक ओवर ले सकें। उनकी चिंता ये है, और इन्हीं को इतना कमज़ोर कर दें कि कभी काल मैच होता है, अगर आप ठीक से खेलने में ना सके तो लोग फॉल मारता है कि पैर से लंगड़ा कर दें, और रेफरी ना पकड़े, रेफरी उनके तरफ हो गया तो फॉल भी नहीं आया और मैच भी जीत लिया। यही कहानी है, वो फॉल मारना चाहते हैं, फॉल का ही एक हिस्सा है। अच्छा, आपने इस बातचीत में भी एक जिक्र किया कि आपका मोबाइल खो गया है। इस बात के सामने आने के बाद जो है सोशल मीडिया पे भी तरह तरह की बातें हो रही है, तो ये जो मोबाइल आपका खोया है, कहीं गुम हो गया है, इसका जिक्र आप या फिर कहीं कंप्लेन आपने कराया? देखिए, रात में ही हम गए थे, सबको पता है, और उन्होंने भी सर्च किया है जो टीम गई थी कि मेरे ट्रैक क्या हैं, रात में मैं कहाँ कहाँ था और कहाँ से मेरे फ़ोन बंद है, सारी चीज़ उनको पता है। और मेरी मोबाइल खोई तो वो भी उनको पता है। अगर मेरी मंशा गलत होती तो फिर उसी सिम कार्ड को मैं पुनर्जीवित नहीं करता, उसी दूसरा मोबाइल नहीं देता। मैं खरीद के दूसरा मोबाइल उसी सिम कार्ड को जिंदा करके पुनर्जीवित करके उनके हाथ में सौंपा है। मेरी मोबाइल खोई और उन्होंने भी ट्रैक देखा कि इनकी मोबाइल रात से ही बंद था। मैं बिहार एक भोज में गया था, एक शादी में, और हमें लगता है कि वहीं से कहीं मिस हुआ है, जिस कारण से ये सामने। और मुझे क्या पता कि कल ईडी मेरे यहाँ आने वाला है। वो तो संजोग था कि रात मोबाइल गया, सुबह ईडी का दस्तक हुआ, ये दोनों एक साथ। एक आखिरी सवाल ये है मेरा कि क्या प्रदीप यादव डर गए हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि निशिकांत दुबे जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं वो सांसद भी हैं, देश के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के नेता हैं। आप यह बोल रहे हैं कि निशिकांत दुबे के इशारे पे ये सारी चीज़ें हो रही है, चाहे वो इनकम टैक्स का रेड हो या फिर ईडी की छापेमारी, तो प्रदीप यादव क्या लड़ पाएंगे? आपके साथ कांग्रेसी इस तरीके से हैं जुड़े हुए कि आप लोग लड़ पाएंगे? आपके यहाँ छापेमारी हो रही है, 2-4 लोग भी नहीं दिखते हैं कि भाई आपके साथ कोई आकर के बोले। नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि प्रदीप यादव लड़ पाएगा कि नहीं। ये तो आपकी अंतिम प्रश्न हो गया। कांग्रेस लड़ेगी, प्रदीप यादव कांग्रेस के साथ लड़ेगी, और कांग्रेस अगर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया तो 16 आना सही, नहीं बनाया तो भी सही, लेकिन वो हारेंगे, इतना लिख के मैं दे सकता हूँ। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रदीप यादव जी को आप सुन रहे थे, जो थोड़ी देर पहले तक ईडी के सवालों का जवाब दे रहे थे। आप पूरे इस बातचीत को सुनिए और समझिए कि ईडी किस तरीके से कार्रवाई कर रही है और प्रदीप यादव इस पूरे कार्रवाई को कैसे पॉलिटिकल बता रहे हैं। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in